Good morning, student. Today we are going to start chapter 7 of English literature, and the chapter name is The Lion and the Donkey. In a certain jungle there lived a lion by the name of करला केसर. किसी जंगल में करला केसर नाम का एक शेर रहता था. He had a servant. उसका एक नौकर था. A jackal who was his constant companion. जो कि उसका वफादार पार्टनर था. वंस एक बार द लॉयन फॉट अ वेरी फियर्स बैटल विद एन एलिफेंट एंड हिज बॉडी वॉज सो सेवरली वाउंडेड दैट ही वॉज अनेबल टू वॉक. तो जो हाथी था उसका युद्ध एक बार वो किससे लड़ा था. हाथी के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें क्या होता है उसकी बॉडी होती है शेर की, वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है. तो ही वॉज अनेबल टू वॉक, जिससे कि वह चलने में भी असमर्थ था. कॉन्सिक्यूटली द जैकाल टू बिगेन टू स्टार एंड बिकेम वेरी वीक. तो इसीलिए क्या होता है, जो जैकाल था वो भूखा रहने लगा और उससे क्या होता है, वो जयकाल भी उसका जो दोस्त था वो बहुत कमज़ोर हो जाता है. वन डे एक दिन ही शेड टू द लॉइन. उसने हाथी से कहा, मास्टर मालिक, आई एम स्टारविंग. मैं भूखा हूँ. एंड आई कांट इवन वॉक अ सिंगल स्टेप. मैं एक सिंगल स्टेप भी नहीं चल सकता. हाउ देन कैन आई सर्व यू. मैं तुम्हारी सेवा कैसे कर सकता हूँ. वेल माई फ्रेंड. अच्छा मेरे मित्र. सेड द लॉयन. लॉयन ने कहा, गो एंड सर्च फॉर एन एनिमल. जाओ और एनिमल को खोजो, जानवर को खोजो. दैट जो आई कैन किल इवन इन माई प्रेजेंट कंडीशन. कि मैं उसको मार सकूँ इस प्रेजेंट कंडीशन में, जो मैं घायल हूँ, मेरी जो दशा है उस कंडीशन में उसको मार सकूँ. सो द जैकाल स्टार्टेड अ सर्च एंड अराइव्ड एट अ नियर बाई विलेज. तो जयकाल होता है, उसने खोजना शुरू कर दिया और वह पास के गांव में पहुंच गया. देयर वहाँ ही नोटिस्ड अ लीन डंकी. उसने एक कमज़ोर डंकी को नोटिस किया. ईटिंग ग्रास अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर. और जो कि क्या कर वो जो कमज़ोर डंकी था वो नदी के किनारे घास खा रहा था. विद ग्रेट डिफ़िकल्टी. मतलब बहुत ही कठिनाई से घास खा पा रहा था, वो इतना कमज़ोर था जो डंकी था. द जैकाल अप्रोच द डंकी एंड सैड. जो जैकाल था वो डंकी के पास पहुंचा. एंड सैड, उसने कहा, अंकल ग्रीडिंग. अंकल कहता है जैकाल किसको, डंकी को अंकल कहता है. आई एम सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ. टेल मी. मुझे बताओ. वाई हैव यू बिकम सो थिन. तुम इतने कमज़ोर क्यों हो गए हो. नेफ्यू. भतीजे, वो उसको अंकल कहता है, तो जो डंकी था वो उसको नेफ्यू भतीजा कहता है. किसको, जकाल को. नेफ्यू ही रिप्लाइड. उसने उत्तर दिया, वाट कैन आई टेल यू. मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ. द क्रूल वॉशरमैन माई मास्टर. जो मेरा वॉशरमैन है वो क्या है, बहुत ही क्रूल है, उसको दया नहीं आती, निर्दयी जो होते हैं. मेरा मालिक टॉर्चर मी. मुझे टॉर्चर करता है विद हैवी बर्डन. मुझे टॉर्चर मतलब मेरे ऊपर बहुत सारा वजन रखता है. एंड नेवर गिव्स मी सो मच एज अ हैंडफुल ऑफ ग्रीन ग्रास. और वह मुझे एक मुट्ठी भर भी घास खाने को नहीं देता है. सो इसीलिए आई हैव टू ईट दिस ग्रास मिक्सड विद डस्ट. इसीलिए क्या कर रहा हूँ, मैं इस घास को खाता हूँ, मतलब खा रहा हूँ मिक्सड विद डस्ट, जो कि किससे मिली हुई है, इसमें डस्ट भी मिली हुई है घास में. हाउ देन वुड माई बॉडी बी फैट. तो फिर मैं मतलब मेरी जो बॉडी होगी वो मोटी कैसे होगी, मतलब मैं कैसे हो सकता हूँ. अंकल रिप्लाइड द जैकाल. जैकाल ने कहा, अंकल इफ़ दैट्स द केस, यदि यह बात है, देन आई नो ऑफ अ वेरी प्लीसेंट प्लेस. मैं जानता हूँ. वेरी प्लेसेंट प्लेस मतलब ऐसी जगह जहाँ द ग्रास इज़ एज ग्रीन एज इमराल्ड. मतलब जो कि घास क्या होगी, एकदम ताज़ा हरी भरी घास होगी. एक ऐसी जगह है. कम अलॉन्ग विद मी. मेरे साथ चलो. एंड यू कैन स्टे देयर. तो वहाँ रह सकते हो. वी विल पास आवर डेज हैप्पीली. और तो हम क्या करेंगे, खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे. टेलिंग ईच अदर मोरल स्टोरी. और एक दूसरे को मोरल स्टोरी सुनाएंगे. एंड टॉकिंग अबाउट फिलॉसफी. और फिलॉसफी की बातें करेंगे. नेफ्यू भतीजे
सेड द डंकी, डंकी ने कहा, हाउ नाइस ऑफ यू से सो, ये तुम कैसे कह सकते हो कि बट, मतलब जो वो उसको क्या कर रहा है, बहकावे में ले रहा है, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, बट लेकिन वी विलेजर्स आर इजीली किल्ड बाय जंगल एनिमल्स, तो क्या हम जो हैं, जो विलेजर्स हैं, वो इजीली क्या करेंगे, मार देंगे, जंगली जो जानवर होते हैं उनको मार देते हैं, सो व्हाट गुड वुड सच ए स्पॉट वी बी टू मी। तो वो क्या कहता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो, जो गांव वाले हैं वो हम लोगों को मार देंगे, और जो कि क्या होगा, इससे तो अच्छा यही सही है जहाँ पर हम हैं। अंकल, अंकल मतलब कौन, जयकाल, सॉरी अंकल सेड द जयकाल, अंकल तो डंकी है, तो वो कहता है, जयकाल कहता है, अंकल प्लीज़ डोंट टॉक लाइक दैट, मतलब इस तरह की बातें मत करो, दैट पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय माई पावरफुल क्लॉज, तो जो मैं जहाँ पर लेके जा रहा हूँ आपको, वो क्या है, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर आप प्रोटेक्ट मतलब आपकी रक्षा होगी, आराम से सुरक्षित रहोगे। नो अदर एनिमल डेयर एंटर देयर, कोई भी जानवर की हिम्मत नहीं है वहाँ पर अंदर जाने की, फॉर द वेरी सेम रीजन, बिकॉज दे वर बीइंग टॉर्चर्ड बाय देयर मास्टर, तो वो क्या कहता है, सेम इसी रीजन से, क्योंकि जो वहाँ पर उनके जो मास्टर हैं, मालिक हैं, वो भी टॉर्चर किए गए। 3 फीमेल डंकी आर लिविंग देयर टू, वहाँ पर क्या है, जहाँ पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ 3 फीमेल डंकी भी रहती हैं, कौन रहती हैं, फीमेल डंकी भी वहाँ रहती हैं, जिनको भी क्या किया गया था, सेम यही रीजन था कि उनका मालिक जो था वो उनको टॉर्चर करता था, तो वो वहाँ पर वो तीनों फीमेल डंकी भी रह रही हैं ऐसी जाके, तो आप भी चलो, सुरक्षित है वो जगह। दे आर यंग एंड वेल फेड, वो बहुत ही यंग हैं। दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, इफ़ यू आर रियली आवर अंकल प्लीज़ फाइंड सम सुटेबल हस्बैंड फॉर अस इन वन ऑफ द विलेजेस, तो वो क्या कहती हैं कि आप रियली, जो 3 डंकीज़ हैं, फीमेल डंकीज़ हैं, वो वहाँ रह रही हैं, वो क्या कहती हैं, तुम वाकई में मेरे हमारे अंकल हो, तो कृपया एक सुटेबल मतलब मेल डंकी लेके आओ, गांव में से एक मेल डंकी लेके आओ, जो सुटेबल हस्बैंड के रूप में हो, तो दैट्स वाई, इसीलिए मैं आपसे इस तरह वहाँ ले जाने की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ओह शिट, दे आर यंग एंड वेल फेड, वो क्या है, यंग है, एंड दे सेड टू बी मी, उन्होंने मुझसे कहा है, कौन, 3 जो फीमेल डंकीज़ हैं, उन्होंने किससे कहा है, जयकाल से, उन्होंने मुझसे कहा है, इफ़ यू आर रियली माई अंकल, यदि तुम वाकई में हमारे अंकल हो, प्लीज़ फाइंड सम सुटेबल हस्बैंड फॉर अस इन वन ऑफ द विलेजेस, तो क्या करो, हमारे लिए एक सुटेबल मेल डंकी मतलब एक सुटेबल हस्बैंड के रूप में लेके आओ, दैट्स वाई आई एम टॉकिंग यू देयर, इसीलिए मैं आपसे वहाँ ले जाने की बात कर रहा हूँ, तो वो कौन कहता है, जयकाल डंकी से कहता है, इसीलिए मैं लेके जा रहा हूँ। वेन द डंकी हियर द जयकाल्स वर्ड, जब डंकी ने जयकाल के शब्दों को सुना, जयकाल जो कहता है उसने सुना, ही वॉज ही वॉज फेयरली विद लस्ट एंड ही सैड, वह क्या होता है, एग्री हो जाता है तुरंत जाने के लिए, एंड सैड, उसने कहा, वेल अच्छा, इफ़ दैट्स द केस, यदि यह बात है, यू गो अहेड एंड आई आई शैल फॉलो यू, तो वो कहता है कि आप, अगर यह बात है तो आप चलो आगे आगे, और मैं पीछे पीछे चलता हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ। एंड और सो एंटर्स इन दिस वे, इस तरीके से द डंकी वेंट विद द जयकाल टू द लॉइन, तो डंकी जो होता है वो जयकाल के लिए चला गया, जयकाल के पास, एंड टू द लॉइन, लॉइन के लिए। एज सुन एज द सफरिंग लॉइन शो द डंकी, जैसे ही भूखे शेर ने डंकी को देखा, ही गॉट अप टू स्ट्राइक हिम, और वह उस पर एकदम क्या किया, उसने स्ट्राइक मतलब उसको पे झपटा, विद हिज पॉ, अपने पंजों के द्वारा उसको झपटा, बट मिस्ड, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसको मिस कर दिया, मतलब वो छूट गया डंकी। एंड द डंकी रेन फॉर हिज लाइफ, और डंकी क्या अपनी लाइफ के लिए, अपने आप को बचाव के लिए वहाँ से भागा।
When the donkey had gone, जब डंकी चला गया, द जैकाल सेड एंग्रीली टू द लॉइन, तो जो जैकाल था वो हाँ शेर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया उसने. Is that the way you aim a blow? Even a donkey could escape from you. So how could you fight an elephant? तो वो क्या कहता है, उसको गुस्सा आ जाता है ना, वो कितना मतलब कितने कितने उसने बहाने लगाए उसको, और वो एग्री हो जाता है आने के लिए डंकी, लेकिन क्या होता है वो उसके पंजों से छूट जाता है और भाग जाता है डंकी. तो उसको कहता है कि तुम एक डंकी को नहीं पकड़ पाए, डंकी छूट के चला गया, तो तुम एक एलिफेंट से कैसे फाइट कर लिया, तुमने कैसे कर लिया. द लॉइन स्माइल्ड सेम फेसली एंड सैड, तो जो लॉइन था उसने स्माइल किया सेम फेसली एंड सैड, और कहा व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब आई वॉज नॉट रेडी टू अटैक हिम, मैं उसको क्या करने के लिए, मैं उस पर अटैक करने के लिए तैयार नहीं था, अदरवाइज वरना इवन एन एलिफेंट वुड नॉट एस्केप मी, यहाँ तक कि मुझसे हाथी नहीं बच सका. वेल अच्छा, सेड द जैकल, जैकल ने कहा. आई विल ब्रिंग हिम टू योर प्रेजेंस वंस मोर. ओके, मैं उसे लेके आऊँगा, आपको एक और बार आपके पास लेके आऊँगा, बट लेकिन दिस टाइम इस बार स्टे ऑन द अलर्ट टू अटैक हिम, लेकिन तुम तैयार रहना उस पर अटैक करने के लिए. माई डियर फेलो, प्रिय, सेड द लॉइन, लॉइन ने कहा, हाउ विल ही कम बैक, वह वापस कैसे आएगा. वैन ही एक्चुअली शो मी, उसने मुझे जबकि मुझे उसने देख लिया है. एंड रेन अवे, और वो भाग गया. प्लीज़ फाइंड सम अदर एनिमल, कृपया दूसरे जानवर को क्या करो, खोज के लाओ. व्हाट्स दैट टू डू विद यू, सेड द जैकाल. व्हाट्स दैट टू डू विद यू, आपके साथ क्या हुआ, सेड द जैकाल, जैकाल ने कहा. ऑल यू हैव टू डू इज स्टे रेडी टू अटैक, कि आप पर अटैक करने के लिए सब तैयार हैं. एंड द जैकाल फॉलोड द डंकी टेल, और जैकाल ने क्या किया, डंकी के पीछे पीछे, मतलब वो उसको फॉलो करने लगा फिर से. वैन द डंकी शो द जैकाल, जब डंकी ने, यहाँ क्या होता है कि वो फिर से उसको फॉलो करने लगता है, उसके पीछे पीछे देखने जाता है कि वो किधर जा रहा है. तो जब डंकी जैकाल को देखता है, ही क्राइड, वह चिल्लाया, भतीजे, द नेफ्यू, यू टुक मी अ रियली नाइस प्लेस, तो मुझे बहुत अच्छी जगह लेके गए. आई नियरली फेल इन टू द जॉ ऑफ डेथ, जहाँ पर मैं क्या था, बिल्कुल मरते मरते मौत के पंजों में था. टेल मी, मुझे बताओ, हु वॉज द एनिमल, वह कौन जानवर था, हुज लाइटिंग ब्लो, जिसने मेरे पर अटैक किया. आई श्योर नैरोली एस्केप्ड, जो कि मैं बाल बाल बच गया. देन द जैकाल सेड विद स्माइल, जब जैकाल ने स्माइल के साथ कहा, अंकल, इट वॉज अ फीमेल डंकी, वह फीमेल डंकी थी. हु वॉन्टेड टू एम्ब्रेस यू, जो कि आपको गले लगाना चाहती थी. वैन ही शो यू, जब उसने आपको देखा तो वो क्या करना चाहती थी, आपको गले लगाना चाहती थी. बट लेकिन यू लाइक अ कॉवर्ड रैन अवे, लेकिन तुम ऐसे वहाँ से भाग गए. सो इसीलिए कम ऑन नाउ सी हैज सेड, उसने कहा, दैट शी विल स्टार्व हिमसेल्फ टू डेथ बिकॉज ऑफ यू. तो वो उसको बोलता है कि जो आपको जो अटैक किया था वो एक फीमेल डंकी थी, और वो अटैक नहीं था, वो आपको गले लगाना चाहती थी. और अगर उसने मुझसे कहा है कि अगर वो मुझे नहीं मिला, मतलब मेल डंकी नहीं मिला, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने आप को मार दूँगी, मैं मर जाऊँगी, उसके बिना रह नहीं सकती. इफ़ दिस डंकी डज नॉट बिकम माई हस्बैंड, यदि वह डंकी नहीं हुआ, यदि वो मेरा हस्बैंड नहीं होता है, तो मैं क्या करूँगी, उसको मैं अपने आप को मार दूँगी. शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, आई शैल बर्न माई सेल्फ इन फायर और ड्रॉन माई सेल्फ इन वाटर. तो वो क्या तो वो बोलता है, जयकाल था, जयकाल कहता है कि उसने मुझसे कहा है, किसने, फीमेल डंकी ने कहा है कि अगर वो मेरे हस्बैंड के रूप में नहीं हुआ, अगर वो मेरा हस्बैंड नहीं हुआ, तो मैं अपने आप को आग में जला दूंगी और अपने आप को पानी में डुबा दूंगी. मतलब अपने आप, कहने का मतलब है कि अपने आप को जान से ख़त्म कर दूंगी. आई कांट बियर टू बी सेपरेटेड फ्रॉम हिम, मैं उसके
मैं उससे अलग नहीं रह सकती। सो प्लीज़, इसीलिए कम टू हर और यू विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ अ फीमेल एंड गॉड विल बी एंग्री विद यू। तो जयकाल तो उसको बहकावे में ले रहा है। तो जयकाल क्या कहता है कि उसने कहा है कि वो तुम्हारे बिना अकेली नहीं रह सकती, तो तुम उसे कैसे भी करके उसके पास लेके, मतलब उसके पास चलो, वरना अगर वो मर जाती है तो उसके जिम्मेदार तुम होंगे। डंकी से बोलती, मेल डंकी से बोलता है, मेल डंकी से बोलता है जयकाल कि इसके जिम्मेदार तुम होंगे और भगवान आपको इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे, भगवान भी तुमसे बहुत गुस्सा होंगे अगर वो तुम्हारी वजह से मरती है तो। द डंकी वॉज वंस अगेन कॉज्ड इन टू गोइंग विद जयकाल। तो जो डंकी होता है वो फिर से उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दिस टाइम, इस बार, द लॉइन वॉज लाइंग इन वेट फॉर हिम। जो लॉइन था वो उसका इंतज़ार कर रहा था। एंड द डंकी वॉज किल्ड। तो तो क्या हुआ, लॉइन वॉज लाइंग इन वेट फॉर हिम, उसने क्या किया, एंड डंकी वॉज किल्ड, और डंकी क्या किया गया, मार दिया गया। तो इस बार तो जो लॉइन था वो तैयार था, तो उसने क्या किया, उसको गिरा लिया और उसको मार दिया। आफ्टरवर्ड, इसके बाद, द लॉइन आस्क्ड द जैकाल टू गार्ड द लॉइन एंड वेंट टू द रिवर टू टेक बाथ। तो उसके बाद क्या होता है, जो शेर होता है वो जयकाल से बोलता है, जयकाल से बोलता है कि तुम इसकी गार्ड, मतलब देखभाल करना, डंकी की। मरा हुआ जो होता है उसको मार देता है, वो दोबारा से एग्री हो जाता है। वो उसको गिराता है तुरंत, क्योंकि जो लॉइन था वो तैयार था। तो उसके बाद क्या होता है, वो डंकी मर जाता है। फिर लॉइन बोलता है कि जयकाल से कि तुम इसकी देख रेख करना, कोई आ ना जाए, मरा हुआ है, उसको खाने को है, मैं जरा नदी के पास जाता हूँ और नहा के आता हूँ। द जैकाल कुड नॉट कंट्रोल हिज हंगर एंड एट अप द डंकीज ब्रेन। तो जो जैकाल था उसको भी अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि वो भी कई दिनों से भूखा था। वो क्या करता है, उसके डंकी के ब्रेन को उसने खा लिया। When the lion returned from taking his bath and worshipping the gods, जब लॉइन नहा के आता है वापस और पूजा करके आता है, भगवान पूजा करके आता है, एंड हिज फॉर फर्दर ही फाउंड दैट द डंकीज ब्रेन वाज मिसिंग। तो वो पाता है, वो आगे क्या पाता है, मुझे लगता है उसने देखा कि जो डंकी का ब्रेन है वो गायब है, मिसिंग है। ही टर्न्ड ऑन द जैकाल एंग्रीली एंड सैड। तो वो उसने उसकी तरफ देखा, जयकाल की तरफ गुस्से में, और कहा, यू ब्लेम, इसकी जिम्मेदार तुम हो। वाट हैव यू डन, तुमने क्या किया। यू हैव पॉल्यूटेड माई फूड वाई ईटिंग हिज ब्रेन, तुमने जो मेरा भोजन है उसको क्या कर दिया, प्रदूषित कर दिया, उसका ब्रेन खाकर, ब्रेन को खाने के बाद तुमने क्या कर दिया, उसको दूषित कर दिया। प्लीज मास्टर, सेट द जैकाल, डोंट स्पीक टू मी लाइक दैट, मेरे से इस तरीके से मत बोलो। जयकाल कहता है, दिस डंकी हैड नो ब्रेन, इस डंकी के पास क्या नहीं था, ब्रेन नहीं था। अदरवाइज हाउ वुड ही हैव कम बैक आफ्टर वंस सीइंग यू, वरन अगर इसके पास ब्रेन होता तो क्या ये वापस आता, एक बार आपको देखने के बाद ये वापस आता। द लॉयन बिलीव्ड हिम, लॉयन ने उस पर भरोसा कर लिया। ही हैड हिज फिल ऑफ द डंकी एंड लेफ्ट द रेस्ट टू द जैकाल। तो जो फिर क्या करता है, वो जो लॉइन था उस पर भरोसा कर लेता है कि हाँ ऐसा ही होगा, ब्रेन नहीं था तभी तो वो वापस आ जाता है, जबकि क्या था, जयकाल ने ऑलरेडी ब्रेन को खा लिया था। तो वो जयकाल जो होता है वो लॉइन को भी मूर्ख बना देता है, और फिर जो लॉइन था वो एग्री हो जाता है, वो डंकी को खा लेता है, एंड जो बाकी का बचा हुआ जयकाल खा लेता है, जयकाल खा जाता है।